Actually not all right guys, it was actually a shocking news. रैट फोर्ट के पास ब्लास्ट हुए। विजुअल्स इतने डिस्टर्बिंग है कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये कैसे हो गया? इतने सालों से दिल्ली में शांति थी, अचानक से ये ब्लास्ट। बहुत सारी खबरें आ रही है, कुछ हैंडल्स फेक न्यूज भी फैला रहे हैं। बी केयरफुल। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ट्विन कार ब्लास्ट था ये, जितनी खबर अभी तक मिली है। जो भी इसके पीछे था उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ये बहुत दुखद हुआ है जो आज हुआ है। इस तरह का ब्लास्ट नियर रेड फोर्ट इन दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये बहुत शॉकिंग है। हर जगह आपको यही खबर अभी सुनाई देगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉडी पार्ट्स पड़े मिले इधर उधर जब ये ब्लास्ट हुआ था। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर करें। इस न्यूज के आने से पहले हमने एक शो बनाया था, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। कल क्लीन एयर को लेके दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरह से लोग बाहर आए और बात की कि भाई साफ हवा तो दे दो, We don't have clean air to breathe. मतलब कितना निखर गए। नौकरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो भूल जाओ, अभी तो साफ हवा दे दो बस। ऊपर से बिहार के चुनाव में हर कोई सवाल पूछ रहा है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल चल रहे हैं जज साहब। लेकिन ज्ञानू अंकल है कि जवाब दे दें एक बार। नोप। और आज जो एक्सपोजे किया है मिस्टर कपिल सिब्बल ने कि ट्रेन भर के बिहार भेजी जा रही थी, वो भी वोटिंग के लिए, ये विद प्रूफ बात कर रहे थे आज। आई मीन दीज आर द विजुअल्स ही वाज शोइंग। और जहां जहां भी ये वोट करेंगे वो इलेक्शन रद्द हो सकती है, वो इलेक्शन ही रद्द हो सकती है। अरे ऐसे कैसे रद्द कर देंगे चुनाव? इतनी मेहनत की है, किस बात के लिए जिगर भाई? चुपे। तो ये सारी चीजें और गतिविधियां देख के, क्रोनोलॉजी को समझ के लोगों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जेनजी को जगा रहा है और जेनजी सच में जाग जाए। बात करते हैं। फिलहाल अब प्लीज टच करो लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश हित से बढ़कर कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग परेशान हैं और सरकार समझ रही है कि बस एवं ही है। देख छोटे, घर में चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन इनकी गान मस्ती देख। क्या चिकरा भाई? कि साफ हवा मांग रहे हैं। बहुत गलत बात है चिकरा भाई। फिर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए डिटेन करके लेके जा। पर सच बताऊं, ये तो साला होना ही था। वो ये कि जब AQI IQ जो हमारा IQ AIQ है उसको हम AIQ में कंफ्यूजन चल रहा था ना, AQI, तभी मुझे लग गया था कि ये सिचुएशन आएगी और आ गई। कॉमन मैन यहाँ पे मर रहा है और कोई पॉलिसीज नहीं आ रही है। सरकार डेटा को छुपा रही है। जो हमारे डेटा सेंटर्स है उन पे पानी छिड़का जा रहा है। क्या यही है मेरे गुनाह? वैसे रेखा गुप्ता जी क्या बोलते हैं? AQI IQ क्या था वो? AQI एंड सम आर्टिसल वाला की प्रोटेस्ट करने से पोल्यूशन कम हो जाएगा क्या? ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। तो क्या टैंकर से पानी छींटने से पोल्यूशन कम हो जाएगा? और ये पॉलिटिशियन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके अपने रिस्क पे आए। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी पावर में थी तब तो तुम प्रोटेस्ट नहीं करते थे। अरे उस पार्टी को शायद इसलिए जनता ने हटाया था कि आप कुछ बेटर करोगे। आप तो AQI की यूनिटी बदल रहे हो और उसके बाद लोगों को कह रहे हो चुप हो जाओ, अंदर कर देंगे अगर तुमने साफ हवा मांगी तो। आई मीन ये क्या हो रहा है? जब डेटा तक छुपाया जा रहा है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। ये सब काम मीडिया का होता है, रिपोर्ट करना। जब मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा तो जनता रोड पर ही आएगी ना, है ना रूबिका? है protesting peacefully here. Look what is happening. We all have been arrested by the cops. अब IT सेल उन लोगों पर भी सवाल खड़े कर रही है कि तुम ये संविधान की किताब क्यों दिखा रहे हो यार? हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का। और इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल एंगल दे दिया। बट ये बात नहीं समझ में आ रही लोगों को, ढोलकी वालों को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन कोई किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। और वो जब लोग मांगने आए, प्रोटेस्ट करने लगे तो उनको अंदर डाल दिया। और रेखा गुप्ता जी बिहार का चुनाव लड़ रही हैं। बिहार में किसी भी प्रकार का जंगल राज नहीं चलेगा। और यहीं से फिर विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि हमारे जगाने से जेन जी देखो जाग गया। अब सांस नहीं मिलेगी तो बाहर आके बोलेगा ही ना कि सांस नहीं आ रही है। और बिहार चुनाव की भी अगर आप बात करोगे, 6 गोली छाती में। तो लोग क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट और पारदर्शी चुनाव कराओ, चाहे जिसकी सरकार जीते, पर इलेक्शन तो सही से हो। 10-10 हजार अकाउंट में डाले जा रहे। ज्ञानू की चुप्पी,
उसके बाद ये 10 आईपीएस ऑफिसर गुजरात से बिहार जाते हैं ड्यूटी करने। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और वोटिंग परसेंटेज विपक्षी पार्टी बोल रही है कि अभी तक आया नहीं है। पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। तो यार ये हो क्या रहा है? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इसे सीरियस सिंह दिल्ली के हर तीसरे बच्चे के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। ये जो पुलिस इनको पकड़ के अंदर कर रही है, उसके लंग्स भी हवा में सांस लेने से डैमेज हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि एम्स के एक्स डायरेक्टर बोल रहे हैं कि अगर आपके फेफड़े कमजोर है तो दिल्ली छोड़ के निकल जाओ, जैसे रेखा गुप्ता जी अभी बिहार में घूम रही हैं। अब हर कोई इनकी तरह लकी होता नहीं है, इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए और लोग बस एक ही बात करेंगे, कम से कम हमें साफ हवा दो, साफ हवा दो, साफ हवा दो। और ये गोदी मीडिया, याद है ये सुशांत सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। ऑपरेशन शीश महल में केजरीवाल की टॉयलेट की सीट सूंघ डाली थी उसने कि क्या क्या है उसमें फंक्शन, कि यही वो कमोड हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। लेकिन अभी एक घर से बाहर आके हवा नहीं सूंघ सकता। कैसी हालत बना दी मोदी जी मीडिया की आपने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। ये सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और ये खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, भी आगे निकल जात और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जा। अरे ऐसे काम सफल होगा, समोसे कचौड़ी नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहता रवि किशन को एक स्टॉल पे समोसा लेके खड़ा करवा दो। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते कि हमें दोना भी ढंग को मिलो। अरे ये दोना ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक जगह से दूसरी जगह चल के जाना, ये चल के जाते हैं, लेकिन इनसे पहले इनके पीछे वाले पहुंच जाते हैं और सब खा जाते हैं। बाबा को बात बात पे ढाबा याद आ रहा है। और शिखर धवन को अपना ईडी का केस। वैसे केसेस से याद है, इधर 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 देख लो, सीधे चले आइए। क्या केसेस लगे पता है ना? अब देखो ये क्या हो रहा है। थोड़े दिनों बाद ये भी बाहर आ जाएगा और आशीर्वाद देगा लोगों को, पर वो अंदर ही रहने वाले। याद आया? भूल गए? भूल गए? ओ कम ऑन। बहती हवा सा था वो। एनीवेज, इनके केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब देख रहे हैं ऑन 24 नवंबर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वी कीप ऑन टॉकिंग। पर इसके बारे में कौन बात करेगा जो इतना बड़ा एक्सपोजिंग हुआ है कि ट्रेन भर भर के लोग भेजे जा रहे थे बिहार वोट करने के लिए। अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। कोई न्यूज़ चैनल बात ही नहीं कर रहा है। क्यों? कौन करेगा बात? रूबिका है। हर कोई सवाल उठा रहा है इलेक्शन प्रोसेस पर। विपक्ष वाले पूछ रहे हैं, पूरे देश से पुलिस पार्टी मंगाई जाती है जहां पर इलेक्शन होता है, लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ उसी स्टेट से पुलिस मंगाई गई जहां पर बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हो मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। और ये विपक्ष वाले जेंजी करके सारे जेंजीज को अपनी साइड कर लेंगे। ये देखो, इस प्रोटेस्ट पर तो आ ही गए थे क्लीन एयर वाले। We don't have clean air to breathe. साफ हवा और साफ इलेक्शन, बस यही तो मांग रही है जनता। और ज्ञानू अंकल आ जाते हैं, बोलते हैं ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? खैर 14 नवंबर को रिजल्ट साझा होगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो आप हमको देख लो। So yeah, this show we made before the bomb blast news of Delhi Red Fort. Let's pray and hope कि ज्यादा नुकसान ना हुआ हो हमारा। आपको मुझसे अभी तक ज़्यादा ही पता चल गया होगा। कल इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बुरा हुआ है और इसके पीछे जो भी है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये हो कैसे गया। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आईडिया। कितने इंजरी था? अरे भाई नहीं सर, क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मिनट प्लीज। थोड़ा स्पीड